जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना हिंदी की क्लास लेकर आता हूं। रोज़ की तरह एक बार फिर से आपका हिंदी प्रैक्टिस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से। मिश्रित वाक्य मतलब कि हम जो है मिक्सअप चलाए हुए हैं कोर्स क्लास, उसमें प्रत्यय, संधि विच्छेद, मिश्रित वाक्य, ये सब चीज़ आपसे पूछे जा सकते हैं। जो भी हिंदी ग्रामर में आता है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्यार साथियों, सभी बच्चे आ जाइए। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए फटाक से और आ जाइए भाई। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य में क्या है? वाक्य है, कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। जल्दी से बताएं भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मिश्रित वाक्य। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? बहुत बढ़िया, चिन्हों के बारे में बताया गया है, तो अल्प विराम बताना है। तो प्यार साथियों, ए बी सी डी, जल्दी से बताएं। समय समाप्त। जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ये अल्प विराम का चिन्ह है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एक तो होता है अल्प विराम और एक होता है अर्ध विराम। तो प्यार साथियों, जल्दी से बताइए फटाक से क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए बी सी डी। अल्प विराम का तो चिन्ह होता है ऐसा, ठीक है ना, और अर्ध विराम का चिन्ह बताना है आप लोगों को। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अरे उसने तो कमाल कर दिया, जिस पर हम उम्मीद नहीं करते और वो कोई अच्छा वर्क कर देता है तो एक आश्चर्यचकित बात हो जाती है। तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे? आप देखो, प्रश्नवाचक, विषम्य बोधक, इच्छावाचक या निषेधवाचक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विषम्य बोधक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राम घर गया, उसके माँ को देखा। उसने माँ को देखा। राम घर गया और उसने फिर क्या करा? माँ को देखा। तो कैसा वाक्य है? का संयुक्त वाक्य बनेगा। संयुक्त वाक्य बनाना है, माफी चाहता हूँ बच्चों। राम ने घर जाकर माँ को देखा। राम घर गया, अतः उसने माँ को देखा। राम घर गया और उसने माँ को देखा, और इनमें से कोई नहीं। एक वाक्य सही है, बाकी 3 गलत है। संयुक्त वाक्य बनाना है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। राम घर गया और उसने माँ को देखा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? वाक्य बताना है। वह कौन सा वाक्य है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, मिश्रित वाक्य। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यार साथियों, उद्देश्य और विधेय हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही। उद्देश्य और विधेय।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है वह गंदा है, बहुत गंदा है। वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। संयुक्त वाक्य बताना है, कौन सा हो जाएगा? शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, उसने खाना खाया और वह सो गया, या और सो गया, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से या निम्न वाक्यों में मिश्रित वाक्य कौन सा है? निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। सी हो जाएगा, नेताजी भाषण देकर चले गए। बिजली नहीं थी इसीलिए अंधेरा था। तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। समय समाप्त। प्यार साथियों, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। बिल्कुल, ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, आप लोगों को बताना है। अल्प विराम, अवतरण, निर्देशक चिन्ह या पूर्ण विराम। तो प्यार साथियों, जल्दी से बताइए फटाक से। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, सेकंडों में दे देंगे, फिर भी आपको ज़्यादा समय दिया गया है, तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाते हैं। अवतरण जो है विराम चिन्ह नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा में नहीं लिया जाता? इनमें से कौन सा ऐसा विराम चिन्ह है जो हिंदी से अंग्रेजी भाषा में नहीं लिया जाता? तो जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, जितने साथी हमारी क्लास को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सके। बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, तो क्योंकि कोई त्रुटि नहीं है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है बच्चों। तो प्यार साथियों, वक्ष पर सांप लौटने लगा हो जाएगा, लौटने लगे है ये, है ना, तो ये इसलिए त्रुटिपूर्ण या अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं है। साथ क्यों नहीं लाते तुम, तो तुम्हारी पुस्तक। जल्दी से बताएं। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मतलब कि ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है शुद्ध वाक्य, तो तुम्हारी पुस्तक, है ना, ये गलत है, अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल, समुद्र मंथन करना का अर्थ है, समुद्र मंथन का करने का अर्थ है घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। तो प्यार साथियों, समुद्र मंथन का करने का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। विरोध करने के लिए सही मुहावरा। विरोध करने के लिए सही मुहावरा कौन सा है भाई? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। सिर उठाना। सिर उठाना जो है विरोध करने का सही मुहावरा हो जाएगा। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
नाश कर देने का सही मुहावरा बताइए। नाश कर देना क्या सही मुहावरा? नाश कर देने के लिए सही मुहावरा, पानी में आग लगाना, पानी भरना, पानी फेर देना, पानी पानी होना। इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है भाई। तो समय समाप्त। पानी भरना, नाश कर देने के मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पानी भरना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रई मन पानी राखिए बिन पानी शून, कौन सा अलंकार है? जल्दी से दे बताए फटाक से। पता है भाई आप लोगों को, यमक, सलेस, अतिशोक्ति, अनुप्रास। रई मन पानी राखिए बिन पानी सब शून, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, सलेस अलंकार। बहुत बढ़िया, सलेस अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। जुगुत्सा कौन से रस का स्थायी भाव है? जुगुत्सा कौन से रस का स्थायी भाव है, ये आपको बताना है। विभत्स रस, अद्भुत रस, करुणा रस, शांत रस। जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शाबाश, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, विभत्स रस। ठीक है भाई, जुगुत्सा जो है, जुगुत्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। छंद की रचना किसके द्वारा होती है? छंद की रचना किसके द्वारा होती है? सीधा सीधा आंसर बताइए, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, समय समाप्त। स्वर के समायोजन से। छंद की रचना जो होती है स्वर के समायोजन से होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। भ्रमर भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? जल्दी से बताएं। विद्यापति, शिव सिंह, सूरदास, घनानंद। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सूरदास। सूरदास भ्रमर गीत के रचयिता है। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत, कितने आपने छोड़े वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास के अंत में बताना ना भूलें, ठीक है? तो प्यार साथियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। ये आज की हमारी हिंदी की क्लास थी जिसमें हमने संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और चिन्हों के बारे में कुछ क्वेश्चंस महत्वपूर्ण लिए गए थे जो बार बार परीक्षाओं में आपको तंग करने वाले हैं, है ना, और जो अक्सर घूम फिर कर आते रहते हैं। तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई।